Hello, my dear students, welcome again. We will continue our lesson. A trick of mosquito, standard 5th, chapter 8 है आपका ये. So open the page number 72. अब आप देखिए यहाँ पे 72 तक हमारा हो गया था. अभी हम 73 में देखेंगे. 73 में भी आपके लिए क्वेश्चन आंसर है. तो यहाँ पे देखते हैं फाइंड आउट. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. यहाँ पे है विच डिसीज आर स्प्रेड बाई फाइल एंड हाउ. तो यहाँ पर है मक्खी से कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती है और कैसे. अब आपको बतानी है मक्खी से कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं और कैसे. ओके, अभी फिर यहाँ पे देखेंगे मॉस्किटो चेक. डिवाइड योर क्लास इनटू 2 or 3 groups. Each group will show around to check one area in school or around it. It must carefully note if water has collected anywhere and mark where it finds. तो यहाँ पे है आपको क्या करना है. अभी बुक्स के अकॉर्डिंग क्लास के सभी बच्चे 2 या 3 ग्रुप्स में बढ़ जाए और ग्रुप्स को आपस में यह तय कर लेना होगा कि स्कूल और आसपास के इलाके में कौन सी जगह का निरीक्षण कौन करेगा. ओके, तो यहाँ पे है स्कूल या स्कूल के आसपास इन जगहों को देखना है. क्या इन जगहों पर कहीं पानी इकट्ठा है या नालियाँ बंद है. अगर हाँ है तो सही का निशाना लगाना है. तो अभी तो आप स्कूल आ नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं है. आपके घर के आसपास अभी आपको देखना है कि कहीं पर ऐसी कोई नालियाँ हैं जहाँ बंद हो. और अगर हाँ है तो आपको क्या करना है, टिक की निशान, राइट की निशान लगानी है. तो यहाँ आपको घर से निकल के आसपास वाले जगह पे कोई गमले हो, कहीं कूलर हो, कोई टंकी, स्कूल का ग्राउंड या फिर गड्ढे, नालियाँ या और कोई जगह जहाँ पानी इकट्ठा हो वहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आपको टिक लगानी है. कोई अगर प्लेस में ऐसा हो तो हाँ ओके, आपको बाहर जाके देख के आपको पता चलेगा. फिर यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर आपको यहाँ पे बताना है सिंस हाउ मैनी डेज हैव वाटर कलेक्टेड देयर. यहाँ कितने दिनों से पानी इकट्ठा है. फिर सेकंड है हु इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग दिस प्लेस क्लीन. इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं. अभी थर्ड है यहाँ पे हु इज सपोर्ट टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर. इन जगहों की सफाई की, इन जगहों पे पानी इकट्ठा होने से क्या क्या परेशानी होती है और इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है. कैन एनी बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर. पानी में क्या क्या नज़र आ रहा है. फिर यहाँ पे हैज एनी प्रॉब्लम इन द एरिया. इन गड्ढों और नालियों की मरम्मत कराने की जिम्मेदारी किसकी है. क्या इनमें से किसी जगह पर इकट्ठे हुए पानी में लार्वे भी दिखे आपको तो आपको ये आसपास वाले एरिया में निकल के देखनी है, फिर आपको बताना है. ओके, फिर नीचे है मेक ए पोस्टर. यहाँ पे देखेंगे इन योर ग्रुप मेक ए पोस्टर विथ ए मैसेज टू कीप द कूलर टैंक rinse and the area clean wherever water collected. Put up your poster in and around your school. तो यहाँ पे है अपने ग्रुप में कूलर, टंकी, नालियों जैसी जगह जहाँ पानी इकट्ठा होता है साफ़ रखने के लिए पोस्टर आपको बनाना है. स्कूल और घर के आसपास यह पोस्टर आपको लगानी है. फिर यहाँ पे है फाइंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड.
योर स्कूल क्लीन, राइट ए लेटर फ्रॉम योर क्लास रिपोर्टिंग योर finding and suggestion. Find out to whom the letter should be writing and the which office it should be sent. आपको यहाँ पे पता करना है कि तुम्हारे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है। यह भी पता करना है कि चिट्ठी किसके नाम लिखनी है या कौन से दफ्तर में जाएगी। अपने कक्षा की तरफ से उन्हें अपने इलाके की सफाई के बारे में जानकारी देते हुए एक आपको लेटर लिखनी है। तो यहाँ पर एक आपको लेटर लिखनी है, तभी आपको लिखने आती होगी तो अपने नोटबुक में लिखिएगा। नहीं लिखने आती है तो हम सोल्यूशन वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप देख कर लिखिएगा। ओके, अभी नेक्स्ट पेज करते हैं, पेज नंबर 74। अब इस पेज भी हम देखेंगे सर्वे रिपोर्ट। तो यहाँ पे है सम चिल्ड्रन डिड दिस सर्वे, हेयर आर सम ऑफ दिस रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे है कुछ और बच्चों ने भी सर्वे किया, उनकी रिपोर्ट के कुछ अंश यहाँ दिए गए हैं। आओ इन्हें अभी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ग्रुप 1 है, यहाँ पे ग्रुप 2 है। तो पहले ग्रुप 1 में देखते हैं क्या है। वी फाउंड सम थिंग्स green around the taps in our school, which is called due to ugly kinds of plants. It had also become supply theirs. The spirits a lot during the raining season. We think that they are some kinds of small plants that grow in water. हमारे स्कूल में नल के आसपास कुछ हरा हरा सा था, जिसे काई कहते हैं, जो ग्रीन कलर का जम जाता है। जहाँ पर अक्सर पानी आते रहती है वहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कलर का नीचे में जम जाता है। वहाँ फिसलना भी ज़्यादा हो जाता है, वहाँ फिसल भी सकते हैं। बारिश में तो यह बारिश के टाइम कोई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें तो लगता है कि पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे हैं। फिर नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, यहाँ पे ग्रुप सेकंड। अब यहाँ पे देखेंगे ग्रुप सेकंड में क्या है। देयर इज ए पाउंड नियर द स्कूल। एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पाउंड्स एज इट इज completed covered with plants. One auntie told us that their plants have grown themselves in water. Around the pond there are pits full of water. We also saw some larvae in the water as we moved around. Lot of mosquito fell from the plants growing around. Feel that there are so many mosquito in her house because of this dirty nearby. तो यहाँ पे स्कूल के आसपास का तालाब छोटे छोटे पौधों से भरा पड़ा है। देखने पर पानी तो नज़र ही नहीं आता। एक आंटी ने बताया कि पौधों तो अपने आप ही उग गए हैं। तालाब के आसपास गड्ढों में भी पानी जमा है। इसमें हमने लावणे भी देखे। आसपास लगे पौधों को छूने पर बहुत सारे मच्छर जो छुपे बैठे थे उड़ गए। जसकीरत को लगता है कि यह गंदा तालाब पास में है, इसलिए उसके घर में इतने मच्छर हैं। अब यहाँ पे देखिए टेल में क्या है। इज़ देयर ए पाउंड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल? गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दिस थिंग्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपके घर या स्कूल के आसपास तालाब या नदी हो तो उसे आपको देखने जाना है। अकेले नहीं जाना है, कोई आपके घर पे पेरेंट्स हो तो उनको लेके जाना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। कैन यू सी इन आवर अराउंड द वाटर? क्या पानी में या उसके आसपास हरी हरी काई दिखाई दे रही थी? जो आप देखने गए तालाब या नदी, तो क्या वहाँ भी आपको हरी हरी काई कुछ यह दिखाई दे रहा था? फिर सेकेंड है वेयर एल्स हैव यू सीन? तो यहाँ पे होगा तुमने काई और किन किन जगहों पर देखी है। फिर नेक्स्ट है
Are there plants growing on the side or in water? Find out their names. Draw some of this in your notebook. क्या किनारे पर या पानी में कुछ पौधे दिख रहे हैं? उनके नाम पता करो और उनके पिक्चर अपनी आपको नोटबुक में बनानी है। तो क्या अगर आप तालाब के आसपास अगर आपको कुछ दिखाई दिया हो, कुछ प्लांट्स या फिर कुछ भी, तो आपको क्या करना, अपने नोटबुक में उसको बनानी है पिक्चर। फिर यहाँ पे है व्हाट एल्स कैन यू सीन इन द वाटर, मेक ए लिस्ट। इन्हें लगाया गया है या फिर अपने आप ही उग गए हैं, ये भी आपको पता करना है। पानी में और क्या क्या दिख रहा है, आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपने जो पानी देखा उसमें और क्या क्या दिख रहा है आपको। ओके, कुछ प्लांट्स दिख रहे हैं कि कचरे दिख रहे हैं कि क्या दिखाई दे रहा है, वो भी आपको अपने नोटबुक में एक लिस्ट बनानी है, उसमें आपको मेंशन करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ए साइंटिस्ट पिस इनटू ए मॉस्किटो स्टोमक। यहाँ पे क्या है, मच्छर के पेट की कहानी है, एक वैज्ञानिक की जुबानी। यहाँ पर सुनेंगे। दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टॉक प्लेस ऑलमोस्ट 100 years ago. A scientist found out that mosquito spread malaria. Let's read about this discovery in this onwards. My father was a general in the Indian Army. I studied to become a doctor. But what I really liked was reading stories, writing poetry, music and drama. In my free time, I enjoyed doing all this. अब यहाँ पर है यह मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 years पहले का है। एक साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो चलिए उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने वाला, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में तो मैं यही सब किया करता था। अब यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 75। अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर वो कहानी पूरी लिखी हुई है। तो फर्स्ट लाइन में देखेंगे, बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। इन दोज डेज थाउजेंड ऑफ पीपल यूज टू डाई फ्रॉम ए डिसीज दैट वी नो called malaria. The disease was found in area where there was a lot of rain, or in place people thought that the lines was caused by some poison gas that came from the, they give it have name malaria, which means bad air. One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patients, which is observed in under a microscope, but he could not understand how this had got into the patient's blood. यहाँ पर है, उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाते थे। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों को सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीले गैस होती होगी जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे थे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो कीड़े हैं खून में कैसे पहुँचे होंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे, My professor had some ideas about this. I think that this may be cried by some kinds of mosquito. As a student, I spent all my time mosquito to the catch and observe. He used to carry in pit bottle and case mosquito. After then we would put the mosquito into a
net in which there was a patient of malaria. The would have a fit beating these patients. The patients were paid one for allowing one mosquito to bite them. तो यहाँ पे है, मेरे साइंस के गुरु ने अंदाज़ लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। अब हम एक एक करके मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बैठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चूसने के लिए मरीज को एक आना मिलता। अब इस पैराग्राफ में देखेंगे, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दोज डे एट द हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद who we used to cut open the mosquito stomachs and peep into. I would spend hours and hours went over the microscope. By night my neck would be and my eyes could not see clearly. It used to be very hot, but we dark not fan ourselves as all the mosquito would fly off in the breeze. Once I also fell in with malaria. तो यहाँ पे है, मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काट कर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झाँक। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीका देखते देखते शाम तक आंखें क्या हुई, जैसी धुंधली सी जाती थी, गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी, फिर भी पंखा नहीं झुला सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो ही गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इनका रंग भूरा था और पंख छिट्टेदार थे। अब यहाँ पे देखेंगे, आई स्पेंड मंथ्स लाइक दिस विद द माइक्रोस्कोप बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग. वन डे वी a few mosquito that looked different. They were brown with spot wings. When I looked into the stomach of one of the female mosquito, so something's back there. I looked, saw that these tiny germs looked just like the ones that were found in the blood of malaria patients. At last we had the proof mosquito did spread malaria. तो उनमें से एक मच्छर के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। गौर करके पता चला कि वो छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थी जैसे हमने मलेरिया के मरीज के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल गया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। फिर यहाँ पे क्या है, रोनाल्ड रोम्स को दिसंबर 1992 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार कब मिला उनको? 1905 में। मरते हुए भी वे कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। ओके, तब यहाँ पे हम देखेंगे और एक इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट वी हैव। तो व्हाट कैन यू डू सो दैट मस्किटो डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड। तो अपने घर में, स्कूल में और आसपास मच्छर ना हो तो उसके लिए तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, इसके लिए तुम क्या क्या करोगे। फिर यहाँ पे है, हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ समवन हैज़ मलेरिया। कैसे पता कर सकते हैं कि किसी को मलेरिया तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा, तो आपने यहाँ पे देखा, आपका यहाँ पे पार्ट 3 भी एंड होता है। अब हम नेक्स्ट डे इसकी आपका पार्ट भी एंड हो गया और आपकी चैप्टर भी कंप्लीट हो गई है। इसलिए अब नेक्स्ट डे हम इसकी सॉल्यूशन वीडियो मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर था वो कल हम करेंगे, अभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।